कौसलेन्द्र पद कंज मंजुलो कोमलावज महेश वंदितो जानकी कर सरोज लालितो चिंतकस्य मन भृंग संगिनो मुखं करोति वाचालं पंगुमुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् खैंची सरासन श्रवण लगी छाड़े सर इकती रघुनायक सायक चले मानहु काल बने। परम पूज्य सद्गुरुदेव महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय, अपने अपने गुरु माता पिता संत समाज की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। धर्मासन्मासीन परम श्रद्धेय निर्णायक गुरुजन, ये मानस के विरल धारा में अपन वाणी के मधुरतल घोर के निरंतर गति प्रदान करें सन्नद्ध एक सशक्त हस्ताक्षर आदरणीय श्री साहू जी, बृहद मानस कार्यक्रम आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारी कार्यकर्ता सदस्यगण, गांव के तमाम वरिष्ठ बड़े बुजुर्ग सियानमन, शक्ति स्वरूपा भक्तिमयी मातामन बहनीमन, पिता तुल्य सियानमन हम उम्र संगवारी मन, नाने नाने बाल गोपाल और ग्राम बोदल के जम्मू ग्रामवासी, आप सबके चरणार बिंद में श्री राम रंग मानसपथिक परिवार खल्लारी के सादर प्रणाम। आपके भागीरथ प्रयास से मानस गंगा के अवतरण आपके ग्राम में हो है। आज समापन के बेला में हमें मंच में आप सबके बीच में अपन आप लपा करके सौभाग्यशाली समझथन। संगे संग में बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूं यहाँ के वो जस मंडली के जेला में बुलाए रहे हो खल्लारी में माता खल्लारी के प्रांगण में आज वो कर्जा छूटे के अवसर मिल गए मोला, आप सबला बहुत धन्यवाद। तो आओ आज समापन के बेला में जैन पावन प्रसंग लेकर के आप सबके बीच में कुछ बात रखना है। वैसे तो मानसकार के कथन है कभी न हो नहीं कतु जहाँ हो मति अनुसार राम गुनगाऊं, दोनों प्रकार की त्रुटि हो ही तेला अग्रिम रूप से क्षमा चाहत आदरणीय गुरुजी जिन बैठे हैं उनके बताए रास्ता में उनके बताए नीति निर्धारण में दो शब्द बोले के सौभाग्य हो जाते त्रुटि पर क्षमा अग्रिम रूप से चाहत आओ। रामचरित मानस के षष्ठम सोपान लंका कांड दोहा क्रमांक 102। खैंची सरासन श्रवण लगी छाड़े सर इकती रघुनायक सायक चले मानो काल फड़े लखन सिया रामचंद्र की जय। सामान्य एक टीका लिखा है कान तक भगवान बाण ल खींचे है भैया। अब कान तक बाण ल खींच के 1 2 3 4 6 8 10 20 नहीं 31 बाण छोड़े हैं। तुलसी लिखते ये बाण कैसे चलते जैसे काल सर लहरात हुए चलते काल सर्प वैसे बाण चलते। मौका कति कर के लंका के रणांगन के पूर्व मंचस्थ मंडली आदरणीय श्री साहू जी आपके बीच में वो बहुत ही मार्मिक प्रसंग रखत रही ने। लक्ष्मण जी की शक्ति के बाद जब हनुमान जी महाराज बूटी ले बर जाते हैं, बूटी ले के नानी ने लक्ष्मण जी हाँ मूर्छा दूर हुई से ओकर बाद लंका के रणांगन में युद्ध की स्थिति है। सज्जनों ये अनादिकाल से धरती में युद्ध होवत रहे हैं, कभी धर्म के नाम में कभी अपन विस्तार करे के नाम में अनेक कारण वो युद्ध के रहे हैं, मगर युद्ध कभी भी अच्छा नहीं कहे गए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी कदाचित युद्ध नहीं चाहते रहे, वो तो स्पष्ट संदेश भेजी जामुन जी के अंगद जी के माध्यम से काज हमार तासुहित होई
रिपुसन कहे उबत कही सोई। भाई हमार काम हो जाए, काम का है भाई, सीता हरण करे वापस कर दे जी, बात खत्म है। और पार कुछ बातें नहीं, मगर काम रुक लग के बात फेरी पनी मारे ला। रावण नहीं माने, इत रावण उतराम दुहाई, जयति जयति जय परिलरा। तुलसी लिखे गही मंदर बंदर भालू चले, सुमनों ने घन सावन के। ये तिले रंका के जतेक लड़ंका है ते मन रावण राजा की जय की के जूझा थे। वो तिले बेंद्रा भलवा मानो घटा टोप सावन के घटा संछा गए। एक विचित्र स्थिति ये युद्ध में आप देखे मिली। संत मन बताते कि रामचरितमानस के युद्ध 27 दिन चले हैं। अब एक जन महायुद्ध हो है महाभारत के, वो 18 दिन चले। 1 करोड़ मन के मरे रहीन कथे, इसे गुरुजी मन के श्री मुख से सुना। मगर ये राम और रावण के युद्ध में कुंभकर्ण के खोपड़ी डूबे अर्जुन भीम तरिया एक बड़ो कर खोपड़ी री से बता। ये विकरालता ये युद्ध के है। तो तुलसीदास जी महाराज के इस युद्ध के स्थिति में आप हम सब चलन उलंका के रणांगन में एक आश्चर्य घटिस मेघनाथ अद्वितीय योद्धा लंका के, जिन कभू अपन बाप लनी बरजिस की वो गलत करते, बाकी सब जन एक एक भाखा भर जाए। वो जब युद्ध करे, नभते बरसहि विपुल अंगारा, भूमिते प्रगट हो ही जलधारा। 3 कौशल गुरुजी मन बताते हैं ओकर कि ओकर विमान जो है दिखाई नहीं गा आकाश मार्ग में। अब देखते नहीं मार ही कैसे आकाश ले अंगरा गिरे। अरे भोमरा ती फीता चप्पल पहनबे और ऊपर ले अंगरा गिरी काला उड़बे, ऊपर ले अंगरा गिरी काला उड़बे। और भूमि ते प्रगट हो ही जलधारा। अब भी अच्छा दलदल फूट गए तो चले कैसे। मुख कंपन कुल सरद धूम के तु अतिकाय, एक एक जग जीतई सब ऐसे सुभट निगाय। मगर एक नहीं बची भैया, सबके घेच कटाई और मर गए। मगर एक चमत्कार हुआ महाराज लंका के रणांगण में। काटे सिर भुजबार बहु मरत न भट लंके। रावण की घेच लकाटे भगवान, फेरुल हो जाएगा। हाथ लकाटे फेरुल हो जाए। आओ ये चमत्कार लंका के रणांगण में चलत है। ये रावण मर ही कैसे। एक सवाल और मोर आपसे है। अरे वो रावण वो समय हो रही त्रेता में तेला तो भगवान मार डरीस, अब कति रावण लहम आप। अबे तुलसीदास जी मारना चाहते। आप हम सब मिल करके ये प्रसंग के माध्यम से वो बात न खोजे के प्रयास करो। एक वंदना की गीत आप सब सादर समर्पित करत प्रेम से बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा, गजाननं भूतगणाधिसेवितं, कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम्, उमासुतं शोकविनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। मोर गजानन स्वामी प्रभु जी, मोर गजानन स्वामी हो, मुसवा मां चढ़ के आ जाओ, मोर गजानन स्वामी।
स्वामी प्रभु जी मोर गजानन स्वामी हो। मोर गजानन स्वामी प्रभु जी मोर गजानन स्वामी हो। मुसवा चढ़ के आवे हो मोर गजानन स्वामी। रिद्धि सिद्धि लसंग लावे हो मोर गजानन स्वामी प्रभु जी मोर गजानन स्वामी हो। मोर गजानन स्वामी प्रभु जी मोर गजानन स्वामी हो। मुसवा चढ़ के आवे हो मोर गजानन स्वामी। रिद्धि सिद्धि लसंग लावे हो मोर गजानन स्वामी। प्रभु जी लाडू चूर मोती बासी पे थाले में तयौंगा कर रोटी। बासी पे थाले में तयौंगा कर रोटी। काले लानो मोदक प्रभु जी लाडू चूर मोती बासी पे थाले में तयौंगा कर रोटी। बासी पे थाले में तयौंगा कर रोटी। और बिगड़ी न बना दे हो मोर गजानन स्वामी। और बिगड़ी न बना दे हो मोर गजानन स्वामी। मुसवा चढ़ के आवे हो मोर गजानन स्वामी। रिद्धि सिद्धि लसंग लावे हो मोर गजानन स्वामी। चाही मोला महलिया टारी यौना माल खजाना। दर्शन के बसिया से भगवन जन करवे से बहाना। दर्शन के बसिया से भगवन जन करवे से बहाना। नहीं चाही मोला महलिया टारी यौना माल खजाना। दर्शन के बसिया से भगवन जन दर्शन के बसिया से भगवन जन करवे से बहाना। बोला दरस देखा दे हो मोर गजानन स्वामी। बोला दरस देखा दे हो मोर गजानन स्वामी। मुसवा चढ़ के आवे हो मोर गजानन स्वामी। रिद्धि सिद्धि लसंग लावे हो मोर गजानन। मोर गजानन स्वामी प्रभु जी मोर गजानन स्वामी हो। मोर गजानन स्वामी प्रभु जी मोर गजानन स्वामी हो। मुसवा चढ़ के आवे हो मोर गजानन स्वामी। रिद्धि सिद्धि लसंग लावे हो मोर गजानन। मुसवा चढ़ के आवे हो मोर गजानन स्वामी। रिद्धि सिद्धि लसंग लावे हो मोर गजानन स्वामी। मुसवा चढ़ के आवे हो मोर गजानन स्वामी। रिद्धि सिद्धि लसंग लावे हो मोर गजानन स्वामी। मरत न भट लंकेश आप लके से लागथे कि काकरो घेंच ल काट दे एक बाद वो घेंच फिर उल हो जाए। हाथ ल काट दे एक बाद हाथ फिर उल हो जाए। गाय आप ल चमत्कार लगते। जीव जगत में चमत्कार अभी नहीं होते मगर वनस्पति जगत में तो ये चमत्कार अभी भी है। लीमऊ कलम काट दे। लीमऊ के कलम ला काट दे लगा दे तहन फिर उल हो जाते जी। कौन रोग बने
का कहते काड़ के लेके आजकल तो काड़ के कोड़े के घरे खत्म हो गए। बोला काट दे लेके घर बहुत डरते हो फिर उल हो जाते। ये चमत्कार वनस्पति जगत में आज भी है। और दूसर चीज हमार घे चला काट देते मनखे के जीव के तो वो सिरा जाते नी बाँचे और ते रुक के टीप ला काट दे फिर उल हो जाते। अब ओकर कोनो जरी दल काट दे तब वो सिरा जाते। हमार गोट टूट जाए हम जी जब पौवा लगा दे। तो आओ रावण मरत का बन गुरु जी महाराज के श्रीमुख ले सुने हो एकर मरे के 5 ठन कारण है कि देकर से ती हमारा। बोले पहला कारण रावण के पुण्य है। आप लगी रावण पुण्य भी करे अरे करे है भैया जेकर शंकर जैसे गुरु है जे ब्रह्मा शंकर ला खुश कर डरिस तो थोक बहुत पुण्य आत्मा होएगा। तो तुलसी लिखिस कि सादर शिव कहूं शीस चढ़ाए एक एक के कोटिन पाए तेहि कारण खल अब लगी बाँचो अब तब काल शीस पर नाचे। विभीषण की ते पुण्य तो करे हस रावण कैसे अरे अंगद कथे रावण हाँ काला चढ़ा था तेरे पूजा करता फूल ला मैं वो पुजेरी नहीं होगी घेच न चढ़ा तो बाबू घेच मने अपन अहंकार के समर्पण करे हो मैं है ना भाई। तो की से पहला कारण ये पुण्य करे है और वो पुण्य के वजह से आज रावण जीता। दूसरा कह रहे नहीं मारते नहीं है कौन है दिल मारना है काबन नहीं मारा थे कोनो की महाराज सुनो सुग्रीव में मारिया हूं बाला ही कई बान ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न ऊपर प्राण बाली लेख बान में मारे और जैन बाली एल जीते ये खनखोरी में 6 महीना चपक के राखे रही से वो हते ककन हो गए मारत नहीं धाव धाव में काबर गुरुजी मन कहीन भैया बालिल मारे के एक संकल्प रही मगर अभी जैन युद्ध चला थे वो रणांगन है और रणांगन में दांव पेच चलते हैं महाराज। कोनो वायव्यास चलाते कोनो पानी वाला चलाते कोनो कहीं चलाते ओकर काट ओ करते ओकर काट ओ करते। तो ये कर यदि जैसे अभी आजे क्रिकेट हुई 300 रन बना है अब भारत कोनो 150 रन में निपट जाही का मजा है। अरे कम से कम 299 तक जाही तबक तबक होते तब वो खेल के मजा आते। तब भगवान ये करा खेल करते की से दूसरा कारण। तीसरा कारण संत मन बताते त्रिष्टा की त्रिष्टा सीता की तीसरा कारण महतारी मोला इसे लाग थे मोर अभाग जियावत ये मोर दुर्भाग्य है कि रावण मरत नहीं। कई बार भी ऐसी स्थिति परिस्थिति निर्मित होते कि जिन चीज ले प्राप्त करना चाहिए और हमला सहजता से प्राप्त कर लेना चाहिए वो चीज हमला नहीं मिले तब हमला लगते मोर तकदीरें खराब रही देकर से नहीं मिली नीयत की चीज नहीं मिलती थी। तो सीता ऐसे लगा थे कि ये मोर दुर्भाग्य कि जिन आज रावण नहीं मरा था। चौथा कारण माता त्रिष्टा बताई सीता ला जब सीता की ही महतारी मोला तैसे लगते नहीं मर ही तैसे लागते रावण वाजिब में अमर हो गए तैसे लागा थे। ब्रह्मा जी हाँ वरदान दे बर मना करे रही से कि भाई आज तक संसार में कोई अमर नहीं है ये वरदान तुमको कैसे दूं। मगर ये इन प्रकार ये मर हो गए अब नहीं मरे का नहीं कहे मर ही तो मरद कैसे नहीं है। तब एक चौथा कारण है के हृदय बस जानकी उर्मम वास। रावण ध्यानी है। रावण निरंतर ध्यान करता है। किसका ध्यान करता है? सीता जी का ध्यान करता है। सीता कौन है? बोले सीता महाशक्ति है। और सीता के हृदय में भगवान राम के निवास है और भगवान के शरीर में रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अब त्रिजटा की कहे यदि बिना विचारे कोनो भगवान बाण मार दी तो पूरा सृष्टि की विनाश संभव है। गुरुजी महाराज कहते रावण कौन है भैया? रावण एक ऐसे व्यक्ति है जेकर हाथ में परमाणु बम है। जेकर हाथ में परमाणु बम है। अब बोले ना ओला खत्म करना है। अब बोले ओला खत्म करा था और परमाणु बम फूट गया। तब बोले परमाणु बम लो पहली
अलग करना पड़े, ओकर बाद ओला मारना पड़े। और पांचवा कारण बोले नाभि कुंड पीयूष बस आके नाथ यही रावण बसता। ये 5 कारण है जेकर वजह से रावण के घेंच कटा थे, घेंचुल हो जाते, हाथ कटा थे, हाथ उल हो जाते और रावण जी जाते। अब ये 5 कारण के समन होते। आप कत को पुण्य करे रहो भैया, यदि कोनो सज्जन आदमी ला, कोनो संत महात्मा ला, कोनो आदरणीय के प्रति आप गलत बात बोलत हो, यदि ओकर अपमान करत हो, आपके पूरा पुण्य नष्ट हो जाता। जब रणांगन में इस भगवान है, रावण का कथे आज कठिन रावण के पाले पड़े होते हैं। आज करूं खलकाल हवाले पड़ा कठिन रावण के फल की भगवान ला। रावण के उजत का पुण्य री से, जिन पुण्य की वजह से आज जियत री से, वो पुण्य सब समाप्त हो गए। दूसरा कारण भगवान मारत निरी से देवता मन की महाराज औ कते के इंतजार करावे, हमर धीरता ही समाप्त हो थे। तब अब जनि राम खेला बस ये ही अतिशय दुखित देखी दे। उमर प्रार्थना करें महाराज खेल वेल मत कर भैया, वेल खत्म कर। दूसरा कारण खत्म हो गया। तीसरा सीता के भाग्योदय हुई। और चौथा कारण कैसे समाप्त होते, त्रिष्टा बताइस कि बेटी 1 बाण मारी, 2 बाण मारी, 3 बाण मारी, 4 बाण, 5, 6, 7 जब लगातार मरी, काटत सिर हो यही बिकल तब छूटे तो धान। जब थोड़ा देर के लिए तो ध्यान रावण से हट जाही, होकर बाद भगवान एक छाती में बाण मारी। और 5वां कारण भगवान मारते ही बाण कहां, अमृत के नाभि कुंडल सोखना है। तो ये 5 कारण जब समाप्त हो जाते, तब जाके खैंची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सरिक तेज रघुनायक सायक चले मानव काल। हमारे गुरुजी रामायणी महाराज बड़ा सुंदर विनोद शैली में एक बात बताते। अब तो नंद आगे भैया, आपके गांव में बढ़िया दूधी ठन झांकी है, हमार तनी नहीं है। एक गांव रामलीला होत रहा है, राम रावण गांव एक मन से बन ही गान गांव थोड़े लान ली, तो दोनों संगवारी राम रावण बने रहे। बढ़िया कटाकट पब्लिक जुड़े है, और राम और रावण के युद्ध होते। अग्निबाण करे, संधान करे का आदेश हो गए कि अग्निबाण जलाओ। बाजा बाजिश, वीर रस के बाजा बाजिश, खेलत ले खेलिन तहां राम अग्निबाण लठीलिस, रावण ल परिस, रावण नहीं मरिस। सूत्रधार की सिक्रेसिटी कथो जी खोपड़ा छन लगवाए करो तुमने, झांकी वाला मन बैठे हो जानत हो, खोपड़ा लगाए रहे भैया, नान नान छेदर थे आंखी देखी के, ऐसे ऐसे करबे तहन आंखी अंत तंते हो जाते, आगू का होते दिखे नहीं, ता ए दिखत नहीं है। अब एक बाण ढील दरी, चलो दूसरा बाण लगाओ, फिर माटी तेल लपेटीन, फिर अग्नि बाण बनाइन, फिर वीर रस के बाजा बाजी दिन दिन के, फिर बाण छोड़ी, फिर बाण परिस, बाकी फिर मरबे नहीं करीस गा बुता के बाण। सूत्रधार देखिस पब्लिक हंसत है, पर्दा दहाले पीछू तनी जा कोल कोचकी सारे 2 गांव हो गए, अग्निबाण ढिलक ते मरत नहीं, पूरा पब्लिक हंसत है, हम का जवाब देबो। अब तीसरा बाण ढिलिस, फिर लड़ाई हुई, फिर लड़ाई पार बाजा बाजी, राम बने रीते, फिर अग्निबाण छोड़ी, तीसरा बाण घलो बुथा गे, रावण नी मरीस। अब तो पूरा पब्लिक हा हंसा थे। अब राम बने थे, कर मुंह दिखा थे, तो वो तिल देखे नहीं सके लाज के मारे, और रावण लत खोपड़ा लगा है, बोला काकर से काले न देना। अब कहे बहुत हिंसा हो गई, राम बन जीतते, रावण करेगी आंखी नहीं दिखा, तो 3 अग्निबाण ढील दे, तीनों अग्निबाण बुथा गए। देख पब्लिक कैसे पूरा बोदल की पब्लिक हंसा थे, ते नहीं देखा था, देखा था, तीनों देखे है। हाँ मैं शुरू से देखा तो अग्नि डाल ढीला तेला, तो मरद का बननी है, तो वो की मोर 5000 ले तेल कब देवे, तेल बताओ कब बाद वो लागत रहा है 5000 एकड़ रोपा लगाए टाइम के लिए, अभी टोकन कट के पैसा पेमेंट हो गए, नहीं दे, एक ही सी मौका है। माँ कसम काल सवेरे दे दूं, अभी मर जाती करवा दे, रावण मर गया।
तो ये विनोद के बात एक कन हाथ गोड़ पसूल करे बार होना भी चाहिए। आइएगा कुछ और चिंतन करेंगे दोहा को लेकर। प्रेम से बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। घनश्याम मनोरथ एक यही, उसमें तुम्हें सेज सजा करूं। कभी भैरव भाव भरे उनमें, तुमको निधनाथ रिझाया करूं। प्रभु की कमनी कथा पर मैं कविता नित्य नव्य बनाया करूं। प्रभु की कमनी कथा पर मैं कविता नित्य नव्य बनाया करूं। मन मंदिर में मनमोहन को मृदुमानस गान सुनाया करूं। मृदुमानस गान सुनाया करूं। मृदुमानस गान सुनाया करूं। सुन लो दीदी मोर भैया, गाले राम रमैया। बिच मझधारा हवे नैया, राम है पार लगैया। दीदी मोर भैया, गाले राम रमैया। बीच मझधारा हवे नैया, राम है पार लगैया। वादा करके तय है आए, हरि नाम ला भुलाए। वादा करके तय है आए, हरि नाम ला भुलाए। भटके माया के बजरिया, राम है पार लगैया। दीदी मोर भैया, काले राम रमैया। बीच मझधारा विनैया, राम पार लगैया। बालक बनला तय खेल के गवाए, भरे जवानी माया में भर माए। भरे जवानी माया में भर माए। जागर खटके बुढ़ापा तोरे आ गए, आनी बानी रोग राई हाथ माए। आनी बानी रोग राई हाथ माए। अब सुरता तोल आए, उड़धर के पाचता है। अब सुरता तोल आए, उड़धर के पाचता है। मौका गवाए अत का बढ़िया, राम है पार लगैया। सुन लो दीदी मोर भैया, गाले राम रमैया। बीच मझधारा विनैया, राम है पार लगैया।
सत्संगला मन रूपी कपड़ा रंग ले राम रंगला मन रूपी कपड़ा रंग ले राम रंगला छोड़ देते हाजी माया के भरमला धर ले मनवा प्रभु राम के शरण धर ले मनवा प्रभु राम के शरण पार हो जाबे हरि भक्ति लाते पावे पार हो जाबे हरि भक्ति लाते पावे कैसे मान दूर भैया राम है पार लगैया लोगने मोर भैया डाले राम रमैया बिच मझधारा बिरैया राम है पार वादा करके तय है आए हरि नाम ला भुलाए वादा करके तय है आए हरि नाम ला भुलाए भटके माया के बजरिया राम है पार लगैया लोने मोर भैया डाले राम रमैया लोने मोर भैया डाले मझधारा बिनैया राम है पार लगैया भैया प्रेम से बोले भक्तोत्सल भगवान की जय है सरासन श्रवण लगी। कान तक बांध खींचे का तात्पर्य कुंभकर्ण मारिस श्रवण प्रजंत सरासन त्यान्यो वहां भी कान तक बांध खींचे गए। देखा भरत विशाल यति निश्चर मन अनुमान बिनु फरसायक मारे चाप श्रवण लगिता। व्यवहारिक संदर्भ में धनुष डोरी बंधाए रहते वो डोरी जब का पीछे जाही उसके जोर से वो भागी जे भागते भाई धनुष में दो चीज है एक थन खड़े रहते एक थन रेंग थे खड़े रहते ते टेंड गए रेंग थे ते सोझे तो जतका पीछे वो खींचबे ये पी बराबर ए में हमर पढ़िया सब संगवारी मन बैठे न्यूटन के द्वितीय नियम यानी जतका पीछे वाला भेजबे उसके तेजी से वो आगे जाए व्यवहारिक संदर्भ में। और दूसरा बात ये कान का है कान सुने के व्यवहारिक संदर्भ में मगर यदि विचार करे जाए तो कान ला हमन संस्कृत में कथन श्रुति और श्रुति माने वेद और वेद माने जिन धर्म स्थापना के हमारे मुख्य ग्रंथ है 4 ठन वेद ये पंचम वेद मानस। हाँ तो वेद करते काय बोले जते अधर्मिक कार्य संपन्न हो रहे वो कर समन करे के एक ग्रंथ है। मतलब रावण कौन है वो सब काम करे रावण हाँ जे विधि हो धर्म निर्मूला। तो अधार्मिक व्यक्ति ला अब भी और तब भी यदि ओकर समन करना है यदि ओकर नाश करना है तो धर्म सम्मत कार्य करे जाए वेद सम्मत कार्य करे जाए जिन वेद में जिन रास्ता बताए गए हैं। खैची सरासन छाड़े सर 31 देखो ये हमारी जो संस्कृति है हमारी जो सनातन संस्कृति है भारतवर्ष की संस्कृति है हालांकि हमारा आँखी में चश्मा है और दूर के ढोल सुहावना कथे आज पश्चात संस्कृति के हम अंधानुकरण करत हन जिन कोनो कारण नहीं हमार कर यह अनादिकाल से धरती रही है और अनादिकाल तक रहेगी। यदि कोई किसी धोखे में है उस धोखे को भूल जाए तो बोले हिंदी और अंग्रेजी। आज अंग्रेजी बोलना हमारे अपन शान समझता है ना अभिजात वर्ग है भाई बड़े पढ़े लिखे लोग हैं कहते जी अंग्रेजी बोलते थे और संस्कृत बोले कर बोबा नहीं बोले सके जो जननी है सारे भाषाओं। तो अंग्रेजी और हिंदी में फर्क का है बोले 31 हिंदी में एक पहली होकर बाद 30 एक पहली होकर बाद 30 एक पहली होकर बाद 30 ये हिंदी की मान्यता है। और पाश्चात्य संस्कृति में अंग्रेजी में 30 होकर बाद 1 अतकेम समझ जाना चाहिए। पहली 30 ओकर बाद 1 तो झाड़े सर 31। अब 31 बान का बर ये भुजा 20 ठन रावण के है भुजा कर्म के प्रतीक है भैया ये कर माध्यम से हम कर्म करथन और 1 ठन 10 ठन हाथ और 20 ठन हाथ 10 ठन मुड़
20 10 30 एक थला छोड़े रथन अभी। ये भुजा कर्म के प्रतीक है। और ये सर में बुद्धि है, ये सर में बुद्धि है। अच्छा, कोनो तुलसीदास ने पूछिस महाराज, ओ रावण ल मारना बहुत जरूरी रही से, तब वो अत्याचार करिस। मैं एक सवाल आपके बीच में रखना चाहता हूँ प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से। भाई वो रावण लत मार डरी त्रेता में, अब कति रावण ल मारना है, ये सवाल में बैठे मेरा करे रहे। वो सवाल, वो रावण काय करिस भैया? अत्याचार करिस। जप जोग विरागा, वो रावण हाँ अत्याचार करिस। तुलसी लिखिस कि जप जोग विरागा तप मक भागा, श्रवण सुनई 10 सीसा, आपन उठ धावई रहे न पावई, धरि घालई सबकी। धर्म सुने नहीं काना, मने वह तो धर्म ल कोनो कर होने नहीं देत रही से। स्थिति परिस्थिति ऐसे आगे तुलसीदास जी महाराज लिखिस कि वर्णि न जाए अनीत घोर निशाचर, जो करही हिंसा पर प्रीत, तिनके पापन कवन मिटे। और रावण बोला भगवान राम है, तो समाप्त करके वो समय समस्या का समाधान कर दी। अब समस्या का समाधान कौन करे? अब का समस्या है? तो दोनों तुलसीदास ला पूछी, महाराज ये रामचरित मानस के रचना करत हस, अब कति रावण ला मारना है। तब तुलसीदास जी महाराज लिखिन, तुलसीदास जी महाराज कहते कि अब ये जो शोक मोह भ्रम ये जो मन में बैठे हुए हैं, ये शोक मोह भ्रम रूपी रावण ला मोला मारे बरहे। इकर स्थिति में यहाँ एक कथा के वर्णन करत हूँ। वास्तव में तुलसीदास जी महाराज है अपन एक ग्रंथ में बात ला उल्लेख करे है कि जिन समस्या आप ला बाहर दिखते, वही समस्या आपके भीतर भी है। एक समस्या जिन हमारा आँखी में दिखा थे, अब एक दूसरा समस्या जिन दिखत नहीं। जैसे ये शरीर की 3 नाड़ी वात पित्त और कफ है, ठीक वैसने मन के 3 नाड़ी है, काम क्रोध और लोभ। शरीर के स्वस्थ रहे बर, शरीर के ये तीनों नाड़ी ला स्वस्थ रहना जरूरी है, और मन ला स्वस्थ रखे बर ये मन के तीनों नाड़ी ला स्वस्थ रहना जरूरी है। अन्य अन्य परिस्थिति में आप देखो अक्सर भोजन के बाद हम मीठा खाए के एक पद्धति काबर, मीठा खाए ले लार निकलते, लार काय करते, आप जो भोजन करते हो पचाते, ओकर स्थिति सियान मन करते गुटका झन खाए कर काबर, गुटका खाते तहन मखुर ला खाए थूका था, हालांकि एक पैकेट में नहीं आते, अलग अलग आते, सब ला जानते खाते कारे कहा तो नहीं खाओ, मगर जानना पड़ते काबर सब जन के बीच में बोलना है। तो जतका लार है एलत के थूक दे था, जे तोर भोजन ला पचाती तो भोजन पचत थोड़े सरत है, भोजन है पचत नहीं है, सरत है ना भाई। तब तुलसीदास जी महाराज मानस के अंत में एक मानस रोग की चर्चा करे हैं। मीठा के माध्यम से नहीं, कड़वा के माध्यम से मानस ला समापन दे है। और वहां कहत कि सुनहु तात अपमानस रोगा, जिनके दुख जिनसे दुख पावहि सब लोगा, मोह सकल व्याधिन कर मूला, जिनते पुनि उपजई बहुसूला, काम क्रोध काम बात कफलोभ अपारा, क्रोध पित्त जिव छाती जारा, प्रीति करे जो तीनों भाई, उपजई सन्निपात दुखदाई। मोह हमर भीतर जिन मोह रूपी रावण, अच्छा मोह का है? अक्सर चर्चा आते भ्रम के, मोह के, संशय के। तो तुलसीदास जी महाराज हमारे गुरु जी महाराज मन कहते मोह ओला समझना चाहिए व्यवहारिक संदर्भ में, जाने हुए सत्य की उपेक्षा करना, माने जे चीज ला जाना था सोकर बावजूद होकर उपेक्षा करके ते वो कार्य करत हस। माखुर खाना नहीं चाहिए, नुकसान होते ओकर बावजूद ते माखुर खात हस। मंजन नहीं करना चाहिए, रही तुम अल्लाह मई केम करत रहे या झीन करे करो फिर भी मंजन करत हो। मदिरा पान नहीं करना चाहिए, ये ला जानते हुए भी ते पान करत हस। ये मोह बात खत्म है, सीधी बात। जाने हुए सत्य की उपेक्षा करना ही मोह है। अब एक उदाहरण दो हवलिम तुलसीदास जी महाराज दिस मोह के संदर्भ में कि सोई सेमल सोई सुआ, सेवत बहुरी बसंत, तुलसी महिमा मोह की समुझी सराहत हंस। बोले अभी चैत बैसाख में सेमरा फूल ही भैया यदि गाम रुख हो देख लो, और वो सेमरा फूल थे बढ़िया लाल रंग के फूल थे, ओकर बाद फर थे, और फरे के बाद पाक थे।
अब पाक थे तो ओकर भीतरी में पोनी रथे, और पोनी के भीतरी में करिया करिया बीजा रथे। आप देखो अनुभव करके, सुआ आथे ओल खाए बर, ओकर भीतरी बीजल खाए बर आही सेमरम बैठते और फार लठोनक थे। जैसे खीरक 3 फांकी होते उसने वो सेमरक फर के 3 फांकी रथे, सुखाए रथे। सुआ के चोंच बहुत नोकदार होते, तो चोंच मारते थक ले तो तीनों फांकी ऐसे फांकी आ जाते। अब ऐसे फांकी आते तहन जतका पोनी है वो पोनी हाँ हवा मुढ़ा जाते। हम नान नार रान तो हमार खल्लारी माता के मंदिर करबे अभी भी आहू बड़े बड़े सेमरक पेड़ है, तो पथरल धर के मारन तान वहाँ फोटो असन मार पोनी उड़ाएगा। अच्छा, अब पोनी चुकता उड़ा गया, पोनी के भीतरी में बीजा है दीदी, सुआ कहीं पैस कुछ नहीं पैस, जैसने आ रही तैसने लहुट गए। अब ये सोचबे बहुत साल के चैत में सुआ नहीं आई के वो सुआ फेर आई, परिहार साल सुआ फेर आई, जब तक ले सेमरा फूला थे और जब तक ले सुआ है ये आते रहे। तब तुलसीदास जी महाराज ये मोह के निवारण प्रस्तुत प्रसंग में नीचे लिखी इसकी आखिर हमर ये चित्त में जिन व्याप्त मोह है ओकर मोह से हम कैसे निवृत्त हो सकतन। आओ पुनः एक संगीत का अंतराल आप सबके लिए प्राप्त करन, ओकर बाद आगे की कथा आपके बीच में रखन। प्रेम से बोले लखन से रामचंद्र की जय। मेला है चर दिनिया माया के घर गुंदिया, कैसे समझाऊं तोला। माया के घर गुंदिया, मिला है चर दिनिया माया के घर गुंदिया, कैसे बतावा तोला रे पगला, कैसे समझावा तोला रे पगला, कैसे बतावा तोला। मिला है चर दिनिया माया के घर गुंदिया, मिला है चर दिनिया माया के घर गुंदिया, कैसे समझावा रे पगला, कैसे बतावा तोला रे पगला, कैसे समझावा तोला। पाके तैं कर ले हरि के भजन, माटी ले आए तैं माटी में जावे तैं, चोला के कर ले जतन। दुनिया में आके तैं नरतल्ला पाके तैं कर ले हरि के भजन, माटी ले आए तैं माटी में जावे तैं, चोला के कर ले जतन। पावस मीठ लबरा आँखी हो के तैं अंधेरा, पावस मीठ लबरा आँखी हो के तैं अंधेरा, कैसे बतावा तोला रे पगला, कैसे समझावा तोला
रे पगला कैसे बताओ तोला। सुन संगे मने मन गुण संगे लग जा हरि के चरण। वो बड़ दयालु है वो बड़ कृपालु है शुक्ला जी करते हर। बात मोर सुन संगे मने मन गुण संगे लग जा हरि के चरण। वो बड़ दयालु है वो बड़ कृपालु है शुक्ला जी करते हरण। आवत मीठ लबरा आँखी हो के तय अंधरा। आवत मीठ लबरा आँखी हो के तय अंधरा। कैसे बताओ तोला रे पगला कैसे समझाओ तोला। रे पगला कैसे बताओ तोला। मेला है चरनिया माया के घर गुंडिया। मेला है चरनिया माया के घर गुंडिया। कैसे बताओ तोला रे पगला कैसे समझाओ तोला। रे पगला कैसे बताओ तोला। रे पगला कैसे समझाओ तोला। रे पगला कैसे बताओ तोला। प्रेम से बोली भक्तोत्सल भगवान की जय। है तिसरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31। रघुनायक सायक चले मानव काल फने। लखन सिया रामचंद्र की जय। तो यह जो चित्त में मोह है, अच्छा चित्त ये बोल रही चित्त कथे संत मन बताते हैं। अद्वितीय देखो ये नाभि में नाल जुड़े रही मोर महतारी के। अब मोर महतारी के नाभि में ओकर महतारी के ओकर महतारी के। अब ले जाओ तुम मन गिनत रहा नाभि में ये कहां जुड़त जुड़त आते। माने भाई जब मैं कहूँ भी हम सब गर्भ में रहे हन तो हमला जेन भोजन मिलत रही से नाभि के माध्यम से मिलत रही से। जेन भोजन हमार माँ करे वो भोजन हमला ना अंदर में पेट के भीतर में मिले है ना। और हमारे महतारी के साथ भी वही प्रक्रिया वो महतारी के पास भी वही प्रक्रिया। तो ये जो अनंत समय से अनंत काल से ये जो चक्र चले आते कि नाभि के जुड़ाव जो है तो अनंत काल के कर्म जो है संग्रहित होते रहते। हर चीज के परिणाम है तुरंत नहीं मिले। कर्म 3 प्रकार के बताए गए हैं। एक ठन कर्म ऐसे कर्म है जल करबे और तुरंत फल पावे। एक ठन कर्म ऐसे जल करबे तो थोड़ा दिन बाद फल मिलते। मगर एक कर्म ऐसे जल कौन जनी ते कब करे हो सकते पूर्व जन्म में करे हो या वो कर पहली जन्म में करे होगे। वो करो परिणाम हिसाब किताब बांचे रखे तो कर हिसाब होते। अब कैसे एक कर्म ऐसे आगिल छुबे तुरंत जरी वो टाइम नहीं दे तोला। अब कोई ऐसे हो जे आज छुए रहे हो काली जरी से बताओ। विशेष कर आगे से तुम्हारे रिलेशन है महतारी मन के छुए थे जरी से ये ऐसे कर्म है तुरंत फल मिल गया। हाँ छुए हो जरे अच्छा अभी गे रहे थे समधिन घर छठी में। हाँ खींचे सम्मर साग लकस के बिहान दिन पता चलते ऊंच नीच होते था नहीं गा। काली खा रहे थे कर परिणाम आज तक ही कहा था ए काली ऊंच नीच हो गए थे कर सिद्धिए नहीं होते। अब भाई घर में भले हिसाब लगा खावेगा दूसरा घर के है तो बना है बेचारा खाना पड़ते। अब बफे सिस्टम में देखो तो मैंने चीज सब धन जाता नहीं गा। उम खारा उम मीठा उम नमकीन उम पापड़ उम दार उम अम्मट उम भजिया उम बरा
अरे दादा तो खाई की बना है वो, मगर बिना गांजे मन नहीं मारे। और सबले ज्यादा टेंशन वो गुलाब जामुन के रहते, वो सबसे ज्यादा शॉर्टेज होते। भाई मोर अनुभव बता तुम भैया, तनी तू हो तनी का होते। तो एक जन जा रहा है उसने का, अब पूड़ी लीस, भजिया लीस, बरा लीस, मिर्चा भजिया बनाए रहते हैं, अच्छा लगता खावे था, खाओ धुनी थे। और सब ललित दाई हुई, पूड़ी हुई, भात साग सब रच के, और गुलाब जामुन ला अपन प्लेट के चारों खूट ऐसे रचे रहा है। और रचे भी कैसे रहा है भैया, खापी खापी करके पासा कस गोटी खेलत हो, मन समझ जाओ। और समझ गए हो, ये मन नहीं समझी तो मतलब काली समझा दू। एक जन आदमी देखी, भाई ये का तरीका है जी, अरे घर के मालिक हा हमरेज खाए बर बना है, सगा है ते करवा, एक ठन खा ले, 2 ठन खा ले, 4 ठन खा ले, 6 ठन खा ले, 20 ठन खा ले जी, वो तो मन्नत नहीं करत है। अते वाला खापी खापी करके चारों खूट थारी में रचे है, ये अच्छा बात है। तो कि देख खांगे नहीं खांगे वाला बात नहीं है। बोले कैसे, ये ला संहत राखा तो गोल राखा तो ढूला थे कि तेकर से खपिया खपिया के चपिया। तो ये चित्त में जैन संस्कार संग्रहित है अनंत जन्म से, वो संस्कार ला लेसना है, जलाना है, और जलाए बर आगे चाहिए। संसार में भैया, पूरा संसार में 4 कोस में पानी और 8 कोस में बानी। आपके यहाँ पानी हो सकते, कनखर हो ही, ते सिट्ठा हो ही, कोई भी प्रकार से हो सकते। आपके यहाँ हवा जंगल के बीच बसती है, तो हम मन जंगले राज के आए बर तो हो सकते ठंडा हुई। रायपुर के हवा, बड़े बड़े शहर के हवा, मोटर गाड़ी के धुआं में गर्म रहते। पानी बदल सकते, अलग अलग जगह अलग अलग हो सकते पानी, आगी हवा बदल सकते। मगर ये संसार में आप कहीं भी जाओ, वही आगी मिल ही, जे आगी बोदल में है, वो आगी खल्लारी में मिल ही, वही आगी धमतरी में, वही आगी ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान में। खैर पाकिस्तान की बातें नहीं करना है, वो जबान में ही जथेगा क्या कर रहे हैं। हाँ, दुनिया में कहीं भी चल दो, आगी के एक स्वरूप है। तो आओ आगी बारन, वो जो अनंत काल से हमारे चित्त में काकत है, संग्रहित है। तो एक 30वां बाण हुई अग्निबाण भैया। सबले पहली जब घर ले निकले री से भगवान, तब वो एक झन लबाने मारे री से, पावक सरसु बाहु पुनि मारा। अब एक ठन अग्नि बाण लगाई, तो एक आए अग्नि, बोले ज्ञान अग्नि। जोग अग्नि करि प्रगट तब, कर्म शुभा शुभला। बुद्धि सिरावै ज्ञान घृत, ममता मल जरिया। मैं अरु तोर तोर तय माया, जही बस कीन्हे जीव निकाया। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहु बांध बर डोरी। तब एक कर्म के माध्यम से तेरी सोचबे कि रावण मर जही, मोह समाप्त हो जही, कत को कर्म कर ले नहीं हो। काबर कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। शुभ और अशुभ कर्म फलदाता तो परमात्मा ही है। बुद्धि के माध्यम से दीते सोचबे तो जो मोह चित्त में संग्रहित है बोला समाप्त कर दूं कि के वो नहीं मरे। तब योग अग्नि प्रकट करना पड़ी, ज्ञान की अग्नि प्रकट करना पड़ी। अब ज्ञान अग्नि प्रकट होने के बाद तुलसीदास जी महाराज की ही वही योग अग्नि जो है, वही पावक, वही अग्नि जो है भगवान श्री रामचंद्र जी रघुनायक सायक चले मानव काल खनिश। कैसे चलिस? बोले काल सर्प संग चले। भगवान के संगे संग चलने वाला सर्प है। हमारे एक जन भगवान तो सांपेच में सूते रहते, नहीं सूते। अब वह कहा अपन ससुराल में, अब करीस का है सब देवता मन की विकट माल है हमारे ससुराल में, कैसे करो? चलो मत हो। लक्ष्मी हाँ कहा निकले? श्रीमणि रंभा वारुणी यमी संग गजराज कल्प धूम सुस धेनु धनु धनवंतरी विषबाज। तो समुद्र मंथन में लक्ष्मी निकले तो उनका ससुराल निवास विष्णु के देवता और राक्षस मिल के वही मथिरीन। अब एक जन भगवान शंकर हमारे महादेव वहां बैठे कहाँ कैलाश पर्वत में, वहू अगर ससुराल वहू अपन पहली वाले ससुर के खत्म करवा दे भेजला बात रही। तब इसने करना चाहिए कि जन सोचो भैया तुम्हारा ससुराल मने एक घर है दादा। तो जो गगन कर प्रकटता
ज्ञान अग्नि जब प्रकट होते तो ज्ञान अग्नि भस्मात सब लोग भस्म कर देते, है ना भाई। तब तुलसीदास जी महाराज की सो अग्निबाण जा करके रावण की नाभि में लगे है। एक जन सांप हमार भगवान संकल होएगा। एक जन संत मन कथे कि ये सांप कौन है? शेष सहस्त्र शीस जग कारण, सो अवतरे भूमि भय तारन, बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, रघुपति की रति विमल पताका, दंड समान भय जस जाता। समग्र रामचरितमानस में लक्ष्मण के नामकरण के समय ही तुलसीदास जी लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आजार कहते। लक्षण के धाम कौन सा लक्षण है उनमें? आप देखो, अयोध्या छूट गए, दही दादा छूट गए, सीता बाद में मिली, बिहाव के बाद हरण हो गए, भरत शत्रुघ्न अयोध्या में रह गए, जत का बेंद्रा भलवा मन जंगल की तमिलिस। मगर कोई एक कथा बता दो महाराज जहां भगवान के चरित्र में राम लक्ष्मण ना हो। बारी हूं ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम शरण। जन्म से लेकर के लीला संवरण होने तक लक्ष्मण जी महाराज सतत भगवान के साथ। तो वही लक्ष्मण जी महाराज भी ऐसे देखन कि अहंकार ला, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाई। मैं ल तो भगवाने समाप्त करते। अबे तीन जन मैं संत भगवाने भीड़ी से। कौन? एक जन परशुराम, एक जन बाली, तीन अभिमानी, एक राजसी के, एक तामसिक, एक सात्विक। सात्विक अभिमान परशुराम के, राजसी अभिमान बाली के और तामसिक अभिमान रावण के। परशुराम लखलो संतुष्ट करी से खेचत चाप आप चले गए। परशुराम मन विस्मय भयो, ओकर बाद वंदना करके गए हैं। मानस के 27 वंदना में एक प्रमुख वंदना वो परशुराम के वंदना है। अच्छा, बाली की इस काबर मारे, मैं बैरी सुग्रीव प्यार काबर मारे बोला, तो भगवान की ही बता था तोर कारण ल मारे सेटीला, मैं तो बैरी है, तो मैं बैरी ते मैं कहा था ती तोर बैरी। और कर बाद तीसरा अहंकारी जे तामसिक अहंकारी रावण है। अवला तो सतत भगवान है विभिन्न माध्यम से समझाए प्रयास करे रही से, मगर अंततः रावण मारे नहीं। और वो रावण लत भगवान मारिस, मगर हमार भीतर जिन वो मोह रूपी रावण है, अज्ञान रूपी रावण है, ओकर नाश करे बर ज्ञान के प्रकाश। वास्तव में अंधियार के कोई अस्तित्व नहीं है सज्जनों। चलो तो एक कौन ऐसे सियान है, विद्वान है, जे कर अंधियार कर दी? एला कुछ नहीं करना है लट्टू। वाह भाई, अंधियार कर, लाइट से छेड़खानी नहीं है। जहां प्रकाश नहीं है वहीं अंधकार है। मतलब अंधकार नाम की कोई चीज संसार में है ही नहीं। यदि प्रकाश नहीं है तो उसका नाम अंधकार है। और 1000 साल से अंधियार कुरिया यदि ओला अंजोर करना है ओकर लिए ते कभी कि 200 साल लागी, 400 साल लगी नहीं, एक क्षणिक दिया बर एक जरूरत है। और वो 1000 साल से अंधियार हो कमरा एक पल में उजियार हो जाते। तो वो ज्ञान की आवश्यकता ये चित्त में व्याप्त मोहला समाप्त कर बर है। और वही आज भगवान हाँ कहे, रघुनायक सायक चले मानहु काल फले। तो वो बाण जो है सायक एक नाभिसर सोसा, अपर लगे भुज सिर करी रोसा, लय गिर बाहु चले नाराचा, सिर भुज होन रुंड महिमाचा। ऐसे ढंग के ओ जियत रावण के नाश भगवान त्रेता में करी से हमर चित्त में जिन व्याप्त मोह है ओला ज्ञान के माध्यम से हम वो चित्त के मोह ला नाश करके ये जो अपन जीवन की सार्थकता है ओला सिद्ध कर सकते हैं। आओ पुनः एक संगीत के अंतराल आप सबके लिए। प्रेम से बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। भरत प्रिय राम राजा रामचंद्र की जय। पर काटे बेईमान है संगे, पीपर काटे चंडा।
माला ये दे जोने काटे दे वो तो पाए न मनुख अवतारे हो भजन बोलो पाव जाने पनी मिले संगे करम जाने ससुरा भाग जाने बेटा मिले दीदी वो तो गंगा में पिंडा पराए हो भजन बोलो भगवान के कट जाही जन्म के पाप हो भजन बोलो ये सिया राम के भजन ला अजिया न गले एको दो घड़ी राम के भजन अन गले को दो घड़ी सिया राम के भजन अन गले को दो घड़ी अन गले एक दो घड़ी गा भैया अन गले घड़ी दो घड़ी अन गले को दो घड़ी गा भैया अन गले घड़ी दो घड़ी मोर पिता मोरे राम के भजन ला अन गले को दो घड़ी मोर पिता मोरे राम के भजन ला अन गल घड़ी दो घड़ी कतन लपाही करे ये सिया राम के भजन ला अन गल घड़ी दो घड़ी मोर पिता मोरे राम के भजन ला अन गल घड़ी दो घड़ी रामे नामे के गबीना रामे नामे के गबीना तोर अबीर था जिंदगी ये सिया राम के भजन ला अन गल घड़ी दो घड़ी ये सिया राम के भजन ला अन गल घड़ी दो घड़ी अन गल घड़ी दो घड़ी गा भैया अन गल घड़ी दो घड़ी अन गल घड़ी दो घड़ी गा भैया अन गले को दो घड़ी मोर पिता मोरे राम के भजन ला अन गल घड़ी दो घड़ी सिया राम
होरे 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 अनगल घड़ी दो घड़ी हाजी हाँ अनगल घड़ी दो घड़ी। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। खैची सरासन श्रवण लगी छाड़े सरिक तीस रघुनायक सायक चले मानव काल फले लखन सिया रामचंद्र की जय। इस तरह से एक दुर्दांत कहना चाहिए। अब गति का हो भाई 1 लख पूत 1.25 लख नाती ता रावण घर दिया न बाती। क्या समझे इस प्रसंग से? राम विमुख संपत्ति प्रभुताई पाई रहे पाए बिनु पाई। आध्यात्मिक संदर्भ में और व्यवहारिक संदर्भ में रावण कहते ना हमारे व्याख्याकार मन कौन नहीं समझे इसे, सब समझेंगे। मगर भैया यदि ते समझे बर तैयार है तब तो न कोई समझा सकते, मगर ते खुदे समझे बर तैयार नहीं है तो कौन समझाई। मंदोदरी जैसी विदुषी 5 कन्याओं में एक जिसकी पत्नी हो, विभीषण जैसा नीतिज्ञ जिसका भाई हो, और शंकर जी जैसा जिसका गुरु हो, वो भी अपना कल्याण न कर सका। एक ओहम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति। तो ये जो रावण के अहम है अंततः देखो कोनो नहीं बता है? सब पहले सिर आगे बेटा हा भाई हा पूरा जते को कर सहयोगी रीन कुमुख कंपन कुली सरिक धूम के तु अतिकाई एक एक जग जीते सो वैसे न बटने का। तो ये प्रसंग हमला ये संकेत करते कि आप कोनो भी चीज के अतिरेक कोनो भी चीज के यदि हम करत हन तो ओकर परिणाम सुखद नहीं हो सके। रावण की जीवन लीला देखे एक बात ये समझे जा सकते, तभी तो ये जो डार्विन के सिद्धांत है पाश्चात्य संस्कृति है, हमारा सनातन संस्कृति है। ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो मौज करो। काका कबीराय घलो ये बात लगे है ना, कह काका कबीराय ये रावण के सोच, काम कुछ ऐसा कर जा मरना तो है कर जा करके मर जा है ना भाई। तो इससे भला होने वाला नहीं है। आइए समय से बंधे हैं, आपने हमें सुना और कदाचित भाषा में व्यवहार में हाव भाव में कोई त्रुटियां आपने महसूस की हो तो क्षमा करेंगे। एक बार पुनः हमारे झांकी वाला भाई आपके कर्जल छूट दे हो तो मनमोहर गांव के रहे हो, मैं आपके गांव आ गया हूँ। आइए एक अंतिम भजन आपको समर्पित करें। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। सिया राम गाले न जी कैसे माया मोह भुलाए सीताराम कालना जी मोर संगे मोरे भैया मोरे बहने। सिया राम कालना जी मोर संगे मोरे भैया मोरे बहने। जाबे काशी मथुरा द्वारिका कन्हाई बरगा
राम कथा मंदाकिनी है डुबकी लगा लेना गा। जब काशी मथुरा द्वारिका गना आए वर्गा। राम कथा मंदाकिनी है डुबकी लगा लेना गा। पर दुर्लभ है नर्तन काया, पर दुर्लभ है नर्तन काया। कामे मुदामा भुलाए हस। सिया राम काले नाजे मोर संगे मोर भैया मोर बहने। सीता राम काले नाजे मोर संगे मोर भैया मोर बहने। दुनिया मेला है आवाजाही के रेला। धंधो गानी काम निया वै जाना है तोला अकेला। ये जग चर दुनिया मेला है आवाजाही के रेला। धंधो गानी काम निया वै जाना है तोला अकेला। कैसे फिकर ये नहीं है तोला, कैसे फिकर ये नहीं है तोला। जिंदगी के मजामा भुलाए हंस। सिया राम काले नाजे मोर संगे मोर भैया मोर बहने। सीता राम काले नाजे मोर संगे मोर भैया मोर बहने। मोर संगे मोर भैया मोर बहने। मोर संगे मोर भैया मोर बहने। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। जय। श्री राम हर 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 महादेव।